तो ये बलवान फोर्स कंपनी का बलवान 400 मॉडल ट्रैक्टर, और इसका पिछला जॉब जब हो रहा था, जॉब नहीं हो रहा था, वो पीछे क्राउन व्हील खुला हुआ था, गियर का मुख्य रूप से ही काम हो रहा था। उस वीडियो में भी हमने बताया ही था कि इसका मुख्य रूप से गियर का जॉब है, लेकिन इसका क्राउन व्हील खोलने का कारण हुआ था कि इसका रिवर्स गियर टेल शाफ्ट में लगा रहता है। ठीक है, तो टेल शाफ्ट को निकालना था, उसके लिए पीछे से क्राउन व्हील को भी निकालने का जरूरत था। ठीक है, इसीलिए क्राउन व्हील को खोला गया था, उसमें स्पेशल कोई काम नहीं था। ठीक है, गियर के जॉब के लिए ही इसका क्राउन व्हील को भी निकालना पड़ा था। तो पिछले बार हमने इसका क्राउन व्हील असेंबल का वीडियो दिया था आप लोगों को। ठीक है, और हमने बोला था कि अगर टाइम मिलता है तो इसका मुख्य रूप से गियर का जॉब हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हमने इसका गियर का पार्ट निकाल लिया था बाहर। ठीक है, खोलकर यहाँ से बस असेंबल कर दिया था पीछे खोलने के कारण से। ठीक है, तो मुख्य रूप से गियर का ही काम था, उसी समय गियर हमने खोल लिया था। ठीक है, तो अब हम गियर का जॉब करेंगे। ठीक है, और इसका सारा जो भी पार्ट था, वो गियर तीन टूटा हुआ था, फर्स्ट गियर का, फोर्थ गियर का। ठीक है, ये सब गियर को चेंज करना था, उसका पार्ट भी आ ही गया है, और उसका पार्ट को हम असेंबल करेंगे। जेन्युइन पार्ट लगाना है। ठीक है, सारा जेन्युइन पार्ट को मंगाए हैं, थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन जेन्युइन पार्ट्स ही मिला है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि ये गाड़ी बहुत हम लोग के इलाका में कम है, जिसके कारण से होता है क्या कि इसका पार्ट भी उतना अच्छे से अवेलेबल नहीं है, नजदीकी में पार्ट्स नहीं मिल पाता है। पार्ट्स के लिए, जेन्युइन पार्ट्स के लिए थोड़ा सा टाइम अलग से देना पड़ता है, तभी थोड़ा सा टाइम लगाने के बाद ही इसका जेन्युइन पार्ट मिल पाता है। तो इसका सारा पार्ट जो जो हमें चेंज करना था या जो जरूरत था उसे हमने मंगवा लिया है। ठीक है, अब हम इसके सारे पार्ट को एक एक करके असेंबल कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों को मुख्य रूप से बस यही गियर असेंबल का वीडियो मिलेगा। ठीक है, किस तरह से इसका गियर को असेंबल किया जाता है, और कौन कौन से इसका गियर किट खराब हुआ था, कौन कौन सा प्रीमियम का, कौन कौन सा गियर का, वो भी आप लोगों को हम अभी दिखा देते हैं। किट पूरी तरह से फर्स्ट गियर का टूटा हुआ था, और इसका गियर में साउंड आने का वजह भी यही सब था। ठीक है, क्योंकि इसका कई गियर का तीर टूटा हुआ था। दूसरा ये फोर्थ गियर, ये देख सकते हैं, ये 4 नंबर का गियर है। इसका तीर देख सकते हैं किस तरह से ये गाड़ी चल रहा था, इसका तो पूरा ही एकदम से तीर पूरा एकदम बराबर हो गया है, स्लिपेज होगा। ठीक है, तो इसे भी चेंज करना था। उसके बाद इसका काउंटर शाफ्ट पुराना वाला, ये देख सकते हैं, इसका भी तीर कुछ ये देख सकते हैं घिसा हुआ ही था, स्लिपेज हो रहा था। ठीक है, ये देख सकते हैं, तो इसका तो पूरा असेंबल ही हमने चेंज किया है। ये सॉकेट को भी नया चेंज कर रहे हैं, लेकिन पहले इसमें महीन दाता आता था ये सॉकेट। ठीक है, और पहले से जो लगा हुआ था वो महीन दाता का ही लगा हुआ था, जिसमें 14 दाता था। ठीक है, तो पहले से जो इसमें सॉकेट लगा हुआ था वो महीन दाता वाला लगा हुआ था, और ये हमने जो मंगाया है मोटा दाता वाला मिला है, महीन दाता वाला नहीं मिल पाया। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं, ये काउंटर शाफ्ट में इसका अंदर का पीठ बैठता है, जो कि ये महीन दाता का है। ठीक है, और ये मोटा दाता वाला मंगवाया है, इसमें 6 दाता होता है, नजर आता होगा आप लोग को। ये नीचे वाला, ये जो दाता दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला, ये 6 दांत है। इसका देख सकते हैं, ये काउंटर शाफ्ट में भी इसी में बैठता है अंदर वाला दाता। ये 14 दाता का है। ठीक है, इसमें 14 तीत है, और अभी जो काउंटर हम मंगवाए हैं उसमें 6 दांत है। ये वाला, ये देख सकते हैं, ये 6 दांत वाला लगा देंगे। ये भी अच्छा ही चलता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब नहीं मिलने के कारण से ये लगाना पड़ा। देख सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 दाता, और ये पहले वाला में 14 दाता था, महीन था, तो उसके साथ साथ उसके हिसाब से ये मोटा वाला दाता के हिसाब से सॉकेट भी। ठीक है, इसे भी चेंज कर देंगे। और बाकी इधर ये हाई लो गियर बचा हुआ है, तो इसका तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम टूट फूट नहीं था। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमें यही चेंज करना था, 2 गियर, फर्स्ट स्पीड, ठीक है, और उसके बाद फोर्थ स्पीड। ठीक है, असेंबल करेंगे तो सबसे पहले काउंटर शाफ्ट को लगाना है। ठीक है, तो इसमें एक स्पेसर है जो कि ये टेल शाफ्ट में इस तरह से डाल लेंगे, और उसके बाद में अब काउंटर शाफ्ट को लगाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से अंदर से लेकर जाकर और इस तरह से यहाँ बैठाना होता है। ये देख सकते हैं, आराम से बैठ गया। ये इसका काउंटर शाफ्ट हुआ। ठीक है, और इसका टेल शाफ्ट में हाई लो गियर का पहले ही और रिवर्स गियर का सिस्टम को हमने असेंबल कर लिए थे, जो कि यहाँ देख सकते हैं रिवर्स गियर भी। ठीक है, तो अब इसका मेन शाफ्ट के पहले लगाने के पहले ये इसका बैरिंग, तो ये बैरिंग को इस तरह से आसानी से, ठीक है, बैरिंग कोन को इस तरह से बैठाना होता है। ये इस तरह से आराम से बैठ गया। ठीक है, और एक इसका जो स्पेसर है, ये बैरिंग का पल्ला, इसे भी इस तरफ में रखना होता है, और मेन शाफ्ट को यहाँ से, ये पीछे साइड से, ठीक है, एकदम यहाँ से ये डिफेंसल से होते हुए, ठीक है, और यहाँ से इस तरह से आसानी से इस तरह से इसे
यहाँ स्पेसर को ध्यान में रखते हुए और इस तरह से हल्का सा हम इसे साइड में ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद गियर को डालेंगे एक करके। ये एक स्पेसर है, ये इस तरह से, ठीक है। इसे इस तरह से लगाना होता है। इसमें दो भाग लगा हुआ है, एक छोटा सा भाग है और एक बड़ा भाग है। ये बड़ा वाला भाग है और एक छोटा भाग। ये इस तरह से इसे डाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये फोर्थ गियर को लगाएंगे और इसमें बूस्ट को भी हमने इसका चेंज किया है, जैसा कि देख सकते हैं। तो ये फोर्थ गियर जो हमने दिखाया था कि पूरी तरह से घिसा हुआ था, इसे इस तरह से आराम से लगा लेंगे, ठीक है। और इसी तरह से गियर को लगाते जाएंगे और मेन शाफ्ट को आगे की तरफ इधर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में ये फोर्थ गियर और थर्ड गियर के बीच में कोपलिंग लगता है, कोपलिंग को भी लगा लेंगे इसे इस तरह से आराम से बैठा लेना है। उसके बाद में ये थर्ड गियर, ठीक है, इसका बूस्ट को हमने चेंज नहीं किया है, तो ये भी इस तरह से देख सकते हैं। ये थर्ड गियर, इसे भी इस तरह से आराम से बैठा लेना होता है, ठीक है। और मेन शाफ्ट को हम थोड़ा आगे की तरफ खसकाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे गियर को लगाते जाएंगे वैसे वैसे मेन शाफ्ट को थोड़ा हम आगे की तरफ लेते जाएंगे, ठीक है। तो ये थर्ड गियर यहाँ तक असेंबल हो गया। अब इसके बाद में इसका फर्स्ट गियर और सेकेंड गियर बाहर में ही और उसका कॉपलिंग, ये तीनों आइटम को बाहर में ही असेंबल कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि बारी बारी से इसमें अब सेकेंड गियर लगाना है, उसके बाद कॉपलिंग लगाएंगे, उसके बाद फिर फर्स्ट गियर को डालेंगे, तो यहाँ स्पेस कम हो जाता है। तो बारी बारी गियर डालने से इसमें थोड़ा सा कंजक्शन एरिया है, नहीं असेंबल हो पाता है, परेशानी होता है, या स्पेस ही नहीं बच पाता है, ठीक है, असेंबल ही नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हम सेकेंड गियर और फर्स्ट गियर और उसका कॉपलिंग को बाहर में ही असेंबल कर लेंगे। उसके बाद एक असेंबल करके पूरा सेट को अंदर डालेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं फर्स्ट गियर, ठीक है। अब इसमें कॉपलिंग को लगा लेंगे, इसमें बुश लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से इसे एक कॉपलिंग को लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये सेकेंड गियर, तो सेकेंड गियर को भी इस तरह से इधर ही बाहर में ही असेंबल कर लेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं फर्स्ट गियर, कॉपलिंग और ये सेकेंड गियर, ठीक है। अब इसके बाद में एक ये स्पेसर लगा रहता है जो कि ये फर्स्ट गियर के साइड में ही सेट रहता है, ठीक है। तो अब इसे हम इस तरह से ये स्पेसर को यहाँ ये देख सकते हैं सर क्लिप लॉक लगा है, इसी पे इस तरह से हम यहाँ रख देंगे। अब उसके बाद पूरे असेंबल को हम उसको यहाँ पे डाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये स्पेसर गिरना नहीं चाहिए, ध्यान देना है। और ये इस तरह से सेम पूरी तरह से एकदम आसानी से चला जाता है, ठीक है। हाँ, इस तरह से बैठा लेना है। इसके बाद में अब मेन शाफ्ट को पीछे से घुमा घुमा कर आगे पीछे करके सेंटर करते हुए इसका खाचा और जो गियर का बूस्ट था उसमें भी एक खाचा बना हुआ था, दोनों को खाचा मैच करते हुए आगे की तरफ सरकाते जाएंगे, ठीक है। और इसका सारा गियर का सेटिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा परेशानी होता है, सिंक्रोमैक्स गियर है, इसमें थोड़ा सा परेशानी कंजक्शन एरिया भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से मेन शाफ्ट को पीछे से खसकाते जाते हैं और ये घुमा घुमा कर इसे खाचे और इसका स्पेसर का जो बूस्ट का खाचा है उससे मैच करते हुए इस तरह से बैठाना होता है। और इसे हल्के हल्के हैमर से चोट से बैठा लेंगे, क्योंकि यहाँ ये बैरिंग का जो स्पेसर है मेन शाफ्ट का इसमें हल्का सा टाइट होता है, ठीक है। तो थोड़ा इसमें झटका दे लेंगे तो ये आराम से बैठ जाता है। और ये वाला, और ये देख सकते हैं ये जो स्पेसर को लगाया था ये गिरा नहीं है, ये इसी तरह से ध्यान रखना है, बैठ गया है, ठीक है, पूरी तरह से। तो इस तरह से देख सकते हैं मेन शाफ्ट ये पूरी तरह से असेंबल हो गया, ठीक है। तो इसका ये फोर्थ गियर, ठीक है, और ये थर्ड गियर, उसके बाद सेकेंड गियर, उसके बाद फर्स्ट गियर, टोटल इसमें 4 गियर है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, रिवर्स का अलग है, ठीक है, रिवर्स लेकर 5 गियर टोटल, ठीक है। तो अब हम इसके बाद में इधर से बैरिंग को लगा लेंगे, ये अगला मेन शाफ्ट का बॉल बैरिंग, ठीक है। और इसे भी हैमर से अच्छे से बैठा लेंगे इस तरह से। तो अब इसके बाद में स्पेसर को लगा लेंगे इस तरह से और उसके बाद में ये नट को टाइट कर लेना, ठीक है। इसका लॉक नट यही है, ठीक है, इसी से लॉक हो जाता है नट से, ठीक है। तो इस तरह से इसे फुल टाइट कर लेंगे।
तो ये क्लियर हो गया है पूरी तरह से। ठीक है, अब इसके बाद में काउंटर शाफ्ट का एक और गियर रहता है स्पेसर के साथ, जो कि इसमें देख सकते हैं एक स्पेसर भी लगा हुआ है। और ये दूसरा वाला एक गियर, ये नीचे का जो गियर है, एक गियर इसी से उसका टीथ कांटेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसे भी लगा लेंगे और इसे हैमर से हल्के हल्के चोट से बैठा भी लेंगे। ठीक है, इस तरह से आराम आराम से बैठ जाता है। ठीक है, तो ये काम कंप्लीट हो गया है आगे का। ठीक है, अब बाकी इसका हाई लो गियर को यहाँ असेंबल करना बाकी है, तो अब इसका हाई लो गियर को भी असेंबल ही कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसका ज्वाइंट को असेंबल करने का काम बाकी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये नीडल बेयरिंग को यहाँ मेन शाफ्ट में इस तरह से लगा लिए। ठीक है, उसके बाद में एक गियर को लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से एक साइड में प्लेन है, देख सकते हैं एक निकला हुआ ज्यादा भाग है, ये निकला हुआ भाग पीछे की तरफ इस तरह से लगा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा ये हाई लो गियर को, ठीक है, ये रिवर्स में भी हाई लो काम करता है। ठीक है, और मेन में भी हाई लो काम करता है। ठीक है, तो इसे भी इस तरह से यहाँ इस तरह से लगा लेंगे। ठीक है, अभी इसके बाद में ये पीछे से इसका ये सॉफ्ट को लगा लेंगे इस तरह से, और इसमें सर्किलिप लॉक, ठीक है, और बेयरिंग का कोन लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से लगाने में थोड़ा आसानी होता है, इसीलिए इस तरह से खाचा मैच करके अब यहाँ इस तरह से ये देख सकते हैं बैठा लेंगे। यहाँ ये बैठ गया। ठीक है, ये इस तरह से बैठ गया है। अब यहाँ पीछे देखिए इसका बेयरिंग का कोन और सर्किलिप जो लॉक लगा हुआ है उसे नहीं निकाले थे हम, वो लगा हुआ ही था। अब ये बेयरिंग को इधर से बॉल बेयरिंग को, ठीक है, इस तरह से थोड़ा शाफ्ट को पीछे खसका कर और यहाँ इस तरह से बैठा लेंगे, और थोड़ा इसमें हैमर से चोट भी देना होता है। ठीक है, और ये आसान तरीका भी है बैठाने का। तो इस तरह से इसे यहाँ सेंटर करके और हैमर से हल्का हल्का चोट देंगे। ठीक है, और चोट देकर इस तरह से इसे जगह पर बैठा लेंगे। इस तरह से, और यहाँ देख सकते हैं ये हाई गियर और लो गियर ये दोनों काम करता है। इस तरह से हाई लगा, ठीक है, उसके बाद में यहाँ न्यूट्रल हुआ। ठीक है, और यहाँ से इसके बाद में ये लो हुआ। इसके नीचे जो गियर है ना, नीचे गियर उससे ये कॉन्टेक्ट हो गया तो लो गियर हुआ। उसके बाद यहाँ न्यूट्रल हुआ, यहाँ न्यूट्रल हुआ, फिर उसके बाद में ये हाई गियर हुआ। ठीक है, तो अब सर्किलिप लॉक को लगाना है। तो ये देख सकते हैं इसका सर्किलिप लॉक पूरी तरह से बैठ गया। ठीक है, तो इस तरह से इसे लॉक कर लेना होता है। इसका लॉक नट को जब स्पीड में चलता है वैसे भी खुलना नहीं चाहिए। ये देख सकते हैं यहाँ से लॉक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो इसका डिफरेंशियल गियर का शिफ्टर फ्रॉक को बाकी था लगाना। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशियल सॉकेट में फ्रॉक को लगा लेना है, और ये कट भाग इस तरह से ये साइड में रहेगा और ये प्लेन भाग ये साइड में, इस तरह से इसे आराम से बैठा लेना है। और उसके बाद में ये इसका गियर रड को इस तरह से लगाना होता है, इसमें एक सील भी लगा रहता है, और यहाँ इस तरह से लाना है। उसके बाद में एक स्पेसर होता है, ये स्पेसर को लगा लेना होता है यहाँ से इस तरह से, और आराम से सेंटर करके रड को लाते हुए आगे की तरफ खसकाते हुए, और ये इस तरह से, ठीक है, यहाँ तक आ गया है। अब इसके बाद में ये स्पेसर को यहाँ लगाना होता है, और उसके बाद में इसे स्पेसर को गिरना नहीं चाहिए। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, और इसे स्प्रिंग को किसी तरह से कंप्रेस इस तरह से दबाकर, ठीक है,
इस तरह से आराम आराम से, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और यहाँ भी बासर नहीं गिरना चाहिए, और यहाँ भी इस तरह से देख सकते हैं पूरी तरह से बैठाना होता है, लेकिन अभी ये सीध नहीं हुआ, ठीक है। इसे सीध करना है थोड़ा सा, बस। अब इसका ये रड को यहाँ से झटका देकर हैमर से, और ये आराम से इस तरह से बैठा लेना होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से देख सकते हैं पूरी तरह से, यहाँ ये स्पेसर भी गिरना नहीं चाहिए, और दूसरा यहाँ भी बैठना चाहिए, और यहाँ भी ध्यान रखते हुए देख सकते हैं पूरी तरह से रड अपने साइज में जाकर पूरी तरह से बैठ चुका है। दूसरा वाला हॉल में इसे लॉक करना होता है, तो इसके लिए ये डिफेंसर लॉक को इस तरह से दबाकर, और इसे डिफेंसर लॉक को इस तरह से क्राउन को पूरी तरह से लॉक करेंगे, तभी ये रॉक लीवर आगे की तरफ आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो दूसरा वाला जो हॉल है वो पूरा क्लियर आ पाएगा, ठीक है। अभी हम दिखाएंगे, अभी नजर नहीं आ रहा होगा, तो अभी इसे हम पूरी तरह से क्राउन व्हील को लॉक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ इस तरह से इसको पूरा लॉक लेना चाहिए, ये इस तरह से, तभी इसका ये दूसरा वाला हॉल ये आपको साफ नजर आएगा, ठीक है। अभी हम दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे, और ये रड को सीध मिलाकर, और ये देख सकते हैं दूसरा वाला ये जो घाट है, ये दूसरा वाला जो हॉल है वो नजर आ रहा होगा। एक ये स्पेसर है, स्पेसर के पास है, और ये दूसरा हॉल ये आगे में है, ठीक है। नजर आ रहा है ना, तो इसी में लॉक को लगाना है, ठीक है, दूसरा वाला हॉल में। तो उसके लिए क्राउन को लॉक करना होता है, तभी आगे की तरफ इसका फ्रॉक सिकुड़ता है, तभी जगह बनता है, ठीक है। इस तरह से इसे इसका लॉक को भी लगा लेंगे, और ध्यान रखना है कि नीचे न गिरे, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं लॉक, ठीक है। और इसके अंदर भी एक लॉक और लगेगा, ये सेंटर में आ गया है, ठीक है। और इसके बाद इसमें हम पतला वाला लॉक को भी डालेंगे। अभी इसे पूरी तरह से बैठा लेते हैं, उसके बाद और इसे फेस के बराबर में रखना है, ठीक है। दोनों तरफ फेस के बराबर में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में पतला वाला लॉक को भी इस तरह से लगाना होता है, और इसे उल्टा करके लगाएंगे। इसका जो मुंह है इधर कटा हुआ, इसका कटा हुआ मुंह उल्टा होना चाहिए, विपरीत, ठीक है। इस तरह से इस तरह से। तो अब इसमें दूसरा वाला लॉक को भी लगाना है, ठीक है। एक लॉक तो इसमें असेंबल हो गया। अब ये दूसरा वाला हॉल जो दिखाया था, ये देख सकते हैं, ये दूसरा वाला हॉल में भी इसी तरह से स्पेसर को पीछे रखते हुए, ठीक है, और इस तरह से इसे भी बैठा लेना होता है ठोक करके, ठीक है। तो इस तरह से इसे भी आराम से भी आराम से ये भी इस तरह से बैठता है। थोड़ा कंजक्शन एरिया है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है।
तो ये भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये कंप्लीट पूरी तरह से हो गया, जैसा कि देख सकते हैं ये किस तरह से काम करता है। ये डिफेंसर लॉक लग गया, क्राउन व्हील पूरी तरह से लॉक हो गया यहाँ दबाने के बाद। ठीक है, जब इसे दबाएंगे यहाँ तो ये लॉक हो जाता है। ठीक है, यहाँ दबाने के बाद देखिए पूरी तरह से ये लॉक है। उसके बाद ये छोड़ दिया, क्राउन व्हील न्यूट्रल हो गया, उसके बाद फिर ये लॉक हो गया। ठीक है, अब नहीं घूम पाएगा, व्हील को भी घुमाएंगे तो नहीं घूमेगा क्योंकि इसका डिफेंसर पूरी तरह से लॉक हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये न्यूट्रल हुआ। अब ये देखिए क्राउन व्हील पूरी तरह से घूमने लगा, व्हील घुमाने के बाद अब यहाँ से ये जैसे ही दबाएंगे तो ये लॉक हो जाता है। ठीक है, ये सिस्टम अच्छा वर्क करता है, लेकिन इसका यूज बहुत सारे हमारे किसान भाई को ये डिफेंसर लॉक के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण जब भी कहीं भी अगर ट्रैक्टर फंसता है या धंसता है या चढ़ाई के ऊपर चढ़ना होता है, ठीक है, तो ये लॉक का उपयोग नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे इसमें जो ऐसे किसान भाई हैं जिनको ये इसके बारे में पूरी तरह से पता नहीं रहता है, जिसके कारण से इसका यूज ही नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन इसका यूज जब भी अगर ट्रैक्टर फंसता है तो हम दोनों व्हील को हम लॉक करके और बराबर बराबर स्पीड में हम ट्रैक्टर को फंसने के बाद निकाल सकते हैं। या ऊंचे चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं तो जरूरी होता है कि हमें दोनों व्हील को लॉक करके ही जाना चाहिए, ताकि हमारा एक व्हील में अगर रोक भी लगता है तो हमारा एक व्हील फ्री ना हो और बराबर रेस में, ठीक है, जाए। तो जब भी ट्रैक्टर फंसता है या किसी ऐसे काम में हमें जाना है दलदल जगह में जहाँ पे एक टायर स्लिपेज करता है, तो उस स्थिति में हमें डिफेंसर लॉक का यूज करना होता है। ठीक है, तो अभी इस तरह से कंप्लीट एसएमएल हो गया है और बाकी इसका गियर भी अभी से ज्वाइंट करना बाकी है। ठीक है, तो इसका फ्रॉक और इसका रेल भी कंप्लीट हो गया है, जैसा कि देख सकते हैं। इसका पैकिंग में पेस्ट भी लगा लिए हैं, अब इसको भी बैठा ही लेते हैं, उसके बाद ही ज्वाइंट होगा। ठीक है, इसका पूरी तरह से कंप्लीट एकदम न्यूट्रल पोजीशन में एकदम से होना चाहिए इसका फ्रॉक, और न्यूट्रल कंडीशन में यहाँ सिंक्रोनाइजर इसका भी होना चाहिए। और इस तरह से पूरी तरह से न्यूट्रल कंडीशन में ही रखकर और बिल्कुल से एकदम सीध में लाना होगा। ठीक है, अब एकदम देखते हुए इस तरह से थोड़ा कंजक्शन होता है। ठीक है, लेकिन इस तरह से बैठ जाता है। ठीक है, तो ये आसानी से बैठ गया है। इसका सारा बोल्ट को लगा लेंगे। तो ये पूरी तरह से इसका फोर्स का बलवान ट्रैक्टर का गियर असेंबल हो गया, और ये टॉप कवर भी हमने कस लिया, गियर चापा भी। तो इस तरह से इसका असेंबलिंग होता है गियर का। ठीक है, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप से असेंबलिंग किया जाता है, और ये ट्रैक्टर हमारे एरिया में हम लोगों की तरफ में बहुत कम है, न के बराबर में है। ठीक है, इसीलिए इसका जॉब भी कम होता है। और दूसरा नंबर की इसका स्पेयर पार्ट्स का भी बहुत ज्यादा समस्या होता है, स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिल पाता है, खास करके जेन्युइन। ठीक है, तो इस तरह से इसका असेंबलिंग था। ठीक है, अब इसको ज्वाइंट करना बाकी है। ठीक है, गियर का पूरा काम असेंबल हो गया, अब इसको यहाँ से ज्वाइंट करेंगे, उसके बाद में ये गियर लीवर को टाइट करेंगे। यही सब असेंबल है, छोटा मोटा काम। और हाइड्रोलिक हाउसिंग को असेंबल करना है। तो ये पूरी तरह से कंप्लीट गियर असेंबल का वीडियो था, एक बलवान ट्रैक्टर फोर्स मोटर का। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखा होगा और आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आया होगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।